Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So let's start. Our today's topic is atomic mass for class 9th. एटॉमिक मास, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो है उसको समझने के लिए पहले आप डाल्टन्स थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो डाल्टन्स थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा ये वीडियो डाल्टन्स थ्योरी नाम के टॉपिक का देख सकते हैं, जिससे कि आपको डाल्टन्स थ्योरी क्लियर हो जाएगी। उसके आगे अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। डाल्टन्स थ्योरी का मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ये था कि जब कोई एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, दो अलग तरह के एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स रहता है, यानी डेफिनेट रहता है बाय मास, यानी कि उनके मास का, यानी एटम्स के मास का जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 3:4 के रेशियो से कंबाइन होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट जब डाल्टन ने दिया तो साइंटिस्ट को उससे जो है वो प्रेरणा मिली कि वो पता करें कि एटॉमिक मास कितना होता है किसी एलिमेंट का। तो उसके बाद ही साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास पता करने की जो प्रोसेस शुरू की। तो एटॉमिक मास पता करने के लिए अब किसी भी चीज़ का मास पता करने के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के लिए जैसे हम लोग कोई चीज़ किलोग्राम वगैरह में, ग्राम में वेट करते हैं, तो आपके पास वेट होते हैं उसके। तो अब ये जो एटम है वो इतना छोटा होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि नैनोमीटर में इसकी रेडियस को मेजर किया जाता है। तो इतने छोटे होते हैं एटम्स, तो उनका मास कैसे पता करेंगे? तो उनका मास पता करने के लिए पहले साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम को अपना मेजरमेंट माना। तो उन्होंने पहले माना कि ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम का 1/16 पार्ट मीन्स 1/16 ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मेजरमेंट के लिए इसलिए यूज किया गया क्योंकि ऑक्सीजन जो है मोस्टली एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेती है। और दूसरी बात ये, जब ऑक्सीजन के एटम को इन्होंने एज ए मेजरमेंट यूज किया तो ऑक्सीजन के साथ मोस्टली एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एक होल नंबर में प्राप्त हो रही थी साइंटिस्ट को। फिर लेकिन 1916 में यूनिवर्सली ये अप्रूव हो गया कि ऑक्सीजन नहीं, कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन 12 आइसोटोप होता है। आइसोटोप के बारे में मैं आपको बताऊंगी, अभी आप इतना समझ लीजिए कि कार्बन 12 आइसोटोप होता है, उसको लिया फिर इन्होंने SAMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। मीन्स एटम के मास को मेजर करने की यूनिट जो होती है उसको AMU बोला जाता है। तो एज AMU उन्होंने C12 आइसोटोप का यूज किया, जिसमें कि कार्बन 1/12 पार्ट यूज करते हैं C12 आइसोटोप का, वो होता है 1 AMU के बराबर। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जैसे कि कार्बन आइसोटोप का एक एटम है, ये इसके आप इक्वल 12 पार्ट करेंगे। अगर इक्वल 12 पार्ट जब इसके करेंगे तो एक पार्ट लेंगे, इसका उतना मास जो है वो कहलाता है, वो 1 के बराबर लिया है इन्होंने। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रूट के। जैसे कि आपके पास है एक वाटरमेलन, इस वाटरमेलन के 12 इक्वल पार्ट किए हमने। ये 12 इक्वल पार्ट है, तो इनमें से एक पार्ट हमने यूज किया, यानी कि वाटरमेलन का 1/12 पार्ट हमने यूज किया, एक यूनिट माना उसको। किसी भी फ्रूट को मेजर करने के लिए आपके पास कोई भी वेट नहीं है, तो उसका वेट मेजर करने के लिए तो आपने
एक वाटरमेलन के 12 पीस किए और उसका एक पीस को 1 यूनिट मानते हुए आपने फ्रूट्स की सेलिंग शुरू की। तो फ्रूट्स की सेलिंग आप कैसे करेंगे, 1 यूनिट के बराबर किसी को फ्रूट चाहिए तो आप 1 पीस रखेंगे और उसके बराबर आप उसको वे कर देंगे अपने बैलेंस से, या फिर 2 पीस के बराबर चाहिए तो यानी कि ये क्या हो गया, फ्रूट सेलिंग यूनिट हो गई ना। इसी तरह से ये कार्बन का जो 12th पार्ट है, कार्बन एटम का 12th पार्ट जो होता है उसको माना गया एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम के मास को पता करने की यूनिट। ये बात आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आई होगी, आई होप। तो जब कार्बन को यूनिट माना गया तो पहले बोला जाता था AMU, पहले AMU बोला जाता था एटॉमिक मास यूनिट को, यानी कि किसी भी एटम के मास को मेजर करने की यूनिट को AMU बोला जाता था। लेकिन अब इसे सिर्फ U से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं यूनिफाइड मास। इतनी बात आपको यहाँ से समझ में आई होगी ये क्या होता है। तो साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल जब बनाई, यानी एलिमेंट्स का पता किया, तो सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी पता करके उस पीरियोडिक टेबल में मेजर करके दिए जाते हैं एलिमेंट्स के साथ। तो एटॉमिक मास पता करने की सबसे इजीएस्ट वे यही है कि आप पीरियोडिक टेबल से वहाँ पता कर सकते हैं सभी एलिमेंट्स का मास, और कुछ एलिमेंट्स के मास आपको याद भी रखने होंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास वगैरह निकलवाए जाते हैं। तो पहले हम लिस्ट देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की। तो ये जो है वो लिस्ट है कुछ एटॉमिक मास, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की। तो आइए देख लेते हैं किसका एटॉमिक मास कितना होता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम 4, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, आयरन 56। ये जो लिस्ट है कुछ एटॉमिक मास की, ये आपको ऐसा रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको बार बार देखते रहेंगे, डेली अगर खोलकर पढ़ते रहेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। वैसे ये आपकी बुक्स में दी जाती है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया ना मॉलिक्यूल क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इस तरह से बताया ना। तो ऐसे ही एटॉमिक मास यहाँ से याद कर लिया आपने। अब जैसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, एक और टर्म होता है इसके साथ ही, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जैसे कि मैंने बताया ना कि हर एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो है, जरूरी नहीं कि सिंगल एटम से ही उसका मॉलिक्यूल बने, मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर मास कैसे पता करेंगे। जैसे कि हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है हाइड्रोजन बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे पता करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1, आपको याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है यहाँ, क्योंकि ये दो एटम्स यहाँ पर कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना निकल के आएगा आपका 2U। U लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट जरूर देंगे साथ में। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकालेंगे अगर हम मॉलिक्यूलर मास, तो ऑक्सीजन का क्या निकल कर आएगा 16 होता है ना ऑक्सीजन का, देखिए लिस्ट से ऑक्सीजन का 16 है। तो 16 × 2, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो 16 × 2 यानी 30U इसका निकल कर आएगा। इस तरह से हम पता करते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब एक और टर्म होता है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास में आप समझते हैं ना कि कई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ये चीज समझने के लिए आपके माइंड में एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड, ये टर्म क्लियर होने चाहिए। अगर आपके माइंड में ये टर्म क्लियर नहीं है तो आप मेरा ये वीडियो टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ये देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ये सब बातें आसानी से समझ में आएंगी। तो फॉर्मूला यूनिट मास में कुछ खास अंतर नहीं होता है मॉलिक्यूलर मास की तरह ही। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लेते
करते हैं और फिर हम उसका मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास पता करते हैं। उसमें जितने भी एटम्स टेक पार्ट कर रहे हैं उस कंपाउंड को बनाने में, उनके सबका एटॉमिक मास का सम कहलाता है फॉर्मूला यूनिट मास। और मॉलिक्यूलर मास क्या कहलाता है कि जितने भी एटम्स टेक पार्ट कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, तो उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास का सम कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास के लिए कुछ एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि NH3 यानी अमोनिया का फॉर्मूला यूनिट मास क्या निकलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लिस्ट से, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो आप इसी तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं 14 और फिर ब्रैकेट में प्लस लगाएंगे। यहाँ ब्रैकेट में हाइड्रोजन का कितना होता है 1 into 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 एटम्स यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए गए हैं। तो 14 + 3 इज इक्वल्स टू 17 U। ये आएगा अमोनिया का फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं इसको। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेंगे CaCl2 का यानी कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड का अगर हम फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे तो कितना होगा, कैल्शियम का होगा 40 प्लस ब्रैकेट में क्लोरीन का 35.5 into 2, तो 40 प्लस 70 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर आएगा 111 U। ठीक है, AFU पहले लिखा जाता था लेकिन अभी IUPAC ने U बोल दिया इसको, अभी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से हम पता करते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसके लिए आपको ये तो लर्न करनी पड़ेगी एटॉमिक मास। अगर एग्जाम में आपका आता है इस तरह का न्यूमेरिकल तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है ये। तो एटॉमिक मास आई होप आज आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मैं लाती रहूँगी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।